नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके एग्ज़ाम का गुरु चैनल में स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो कल से ही एक न्यूज़ आ रही है, आपने सुना होगा, जो मणिपुर में जो हिंसा आज 2-3 महीनों से लगातार चल रही है, उसमें जो कल की जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। हालांकि घटनाएँ तो बहुत हो रही हैं, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है ना। और जो कल की घटना है जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर चलाया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जो मानवता और एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या उन लोगों की मांगें हैं, और भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस तरीके की हिंसा क्यों पैदा हो गई, इसके क्या कारण हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मणिपुर के बारे में जानेंगे हम लोग। मणिपुर हमारा जो भारत, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें मणिपुर, देखिए आप, इस जगह मैंने मैप में आउटलाइन किया है, मणिपुर यहाँ स्थापित है, इसकी अवस्थिति यहाँ है। ठीक, ये मणिपुर सन 1972 में एक राज्य के रूप में सामने आया, राज्य का दर्जा मिला, और 1947 से पहले, आज़ादी के पहले, यहाँ जिस तरीके से राजा महाराजा लोग करते थे निवास, उस तरीके से यहाँ था। 1972 में मणिपुर एक राज्य के रूप में सामने आया। इसकी राजधानी इम्फाल बनाई गई, और इसकी जो सीमा है, उत्तर में नागालैंड, आप देखिए यहाँ उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, पूर्व में आपका म्यांमार, और दक्षिण में आपका मिजोरम। ये इसकी बाउंड्री है, जिसमें नागालैंड, असम, मिजोरम, ये 3 भारत के राज्य हैं जो इसकी सीमा साझा कर रहे हैं। और म्यांमार एक देश है जिसका पहला नाम वर्मा था और अब म्यांमार है। तो ये भी एक बहुत ही प्रमुख वजह है कि इसमें क्यों इस तरीके से दंगे हो रहे हैं। तो जानते हैं, देखिए आगे। यहाँ मेन जो मुद्दा है वो है आपका, एक जाति है मैतेई और एक जाति है कुकी। कुकी एक जनजाति है जिनका निवास पर्वतीय क्षेत्रों पे है, और मैतेई जो वहाँ की मूल निवासी है, उनका निवास घाटी क्षेत्र में है। ये देखिए आप, घाटी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र समझ लीजिए आप एक बार। देखिए ये जो आपका इम्फाल है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी, ये जो एरिया है, इसी एरिया में करीब 57%, कितना, 57% जनसंख्या निवास करती है। 57% जनसंख्या निवास करती है, और जो कि मणिपुर का जो क्षेत्रफल है, आप देख रहे होंगे, मणिपुर के क्षेत्रफल का केवल 10% है। इसका मतलब 10% क्षेत्रफल, 57% जनसंख्या निवास कर रही है। कितना जनघनत्व है यहाँ। और इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ देखिए, ये नागा और जो कुकी जनजाति हैं, ये पहाड़ियों पर निवास करती हैं, और इनकी जनसंख्या 43% के आसपास है, जो कि राज्य का 90% क्षेत्रफल पर है। तो पहला विवाद तो ये कि भाई इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत कम है। इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन उसके अनुपात में क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। ये पहाड़ी एरिया है और ये आपका घाटी है, समझ रहे हैं। जो मैतेई समुदाय है, मैतेई समुदाय, वो अधिकतर आपका हिंदू है, और 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 ये जो नागा और कुकी जनजाति हैं, नागा और कुकी जनजाति, ये आपका अधिकतर ईसाई वर्ग है। ठीक, तो यहाँ जो बहुसंख्यक की स्थिति वो हिंदू की है, उसके बाद ईसाई हैं, और उसके बाद कुछ मुस्लिम हैं। तो इस तरीके से यहाँ का ये आप देख रहे होंगे समुदाय है। और आगे देखते हैं, 1992 में 8वीं अनुसूची में मणिपुर की जो भाषा है मणिपुरी, इसको जोड़ा गया 1992 में। ठीक, यहाँ नृत्य मणिपुरी है। यहाँ एक लोकटक झील है जो तैरता हुआ अभ्यारण्य है। ये प्रश्न कभी कभी बहुत सारे पेपरों में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लोकटक झील यही मणिपुर में है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हैं, जो कि भाजपा के हैं। सीटें यहाँ एक क्या है, एक सदनी विधानमंडल है जिसकी सीट टोटल 60 हैं,
जिसमें से 40 विधायक केवल और केवल मैती समुदाय के हैं। देखिए, मतलब मैती समुदाय का प्रतिनिधित्व अपनी जगह ठीक ठाक है। अभी फिलहाल में लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। यहाँ की साक्षरता लगभग 80%। देखिए आप, मतलब जिस राज्य में साक्षरता 80% है, वहाँ इस तरीके का कृत्य होना बहुत ही निंदनीय है। सोचिए, बिहार जैसा राज्य जहाँ साक्षरता बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, इस तरीके की हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन एक साक्षर समाज में इस तरीके की हिंसा बहुत ही गलत प्रभाव डालती है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि हिंसा लगभग 2-3 महीनों से ये चल रही है। हिंसा 2-3 महीनों से चल रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि मैती समुदाय अपने आप को एसटी का दर्जा प्राप्त करने की मांग पर अड़िग है। और ये एसटी का दर्जा, मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ये काफ़ी समय से मांग की जा रही है, काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जिसको भी भारतीय संविधान में एसटी का दर्जा मिल जाता है, वो एक प्रावधान है आर्टिकल 371 में अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें मणिपुर के लिए 371C के तहत जनजातियों को विशेष दर्जाएं और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सुविधाओं में क्या होता है कि जैसे कि उनकी ज़मीन को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता। अगर मैती समुदाय के लोग कुकी जनजाति के ज़मीन को अपने नाम लिखवाते हैं तो ये उनको है ही नहीं अधिकार। शिक्षा के मामले में जो एसटी होता है, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार फंड से मदद करती हैं। कहीं बाहर पढ़ने जाना है तो विशेष सुविधाएं होती हैं एसटी के, और नौकरियों में आरक्षण होता ही है। तो इसी चीज़ को लेकर मैती समुदाय ने अपनी मांग की थी, और इस तरीके से इसी का विरोध में नागा ने इसी मांग के विरोध में, चूँकि देखिए अभी जो हाल ही में एक डिसीजन आया था, वहाँ की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहा कि जो इन लोगों की मांगें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो इसी को लेकर नागा और जो कुकी के समुदाय के विद्यार्थी कुछ जो इम्फाल में पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने इसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया। और इसी रैली और सम्मेलन में कुछ हिंसा की खबरें, कुछ अफवाहें फैली, जिससे इस दंगे की, इस हिंसा की शुरुआत हुई। तो इसके अपोज में मैती समुदाय ने चर्चों को, चूँकि ईसाई हैं कुकी नागा, उन्होंने चर्चों पर निशाना साधा। उसी के अपोज में कुकी ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किए। ये एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये हिंसा धीमे धीमे बढ़ती गई और गोलीबारी होने लगी। स्कूलों में, कॉलेजों में गोली चलाई जाने लगी, घर को जलाया जाने लगा। यहाँ तक कि जिंदा लोग जो सो रहे हैं उसके अंदर हैं, उन लोगों को जला दिया जा रहा है। धीमे धीमे ये अत्याचार एकदम चरम पर आ गया है। यही शुरुआत इसकी थी, ये जो रैली सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद से। हालांकि ये घटनाएं बहुत साल पहले से शुरू हो रही हैं, धीमे धीमे, लेकिन इस तरीके की जो प्रतिक्रिया आज वर्तमान में देखने को मिल रही है, इस तरीके की हिंसा नहीं होती थी। ये देखिए, नागा जो समुदाय है, इसका पक्ष क्या है? इसका पक्ष ये है कि अगर आप मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दे देंगे तो इनके सामने पहचान का संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी इनका लोकसभा में, वो विधानमंडल में 40 सीटें हैं, अभी भी इनका प्रतिनिधित्व कम है, उनका ज़्यादा है। अगर उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो उनका प्रतिनिधित्व और हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा और ज़्यादा, हम तो एकदम हाँसी पे आ जाएंगे। एक समय बाद हमारा उस राज्य में रहना ही दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए एसटी को एसटी दर्जा देने के लिए मैती के खिलाफ है नागा लोग। मैतियों का पक्ष क्या है कि भाई कुकी की जनसंख्या समय के साथ बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उनकी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से उछाल आ रहा है। इसके पीछे मैती जो कारण दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि म्यांमार से छिटपुट लोग जो है इसके प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ धीमे धीमे निवास कर लेते हैं, और उसके बाद जो है निवास करके वहाँ ड्रग्स और अफीम का व्यापार करते हैं। ड्रग्स और अफीम इनको जो है गोल्डन ट्रेंगल के नाम से जो कुछ देश आ जाते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, यहाँ से इनको जो है ड्रग्स और अफीम की सप्लाई हो जाती है और इसको ये लोग पूरे राज्य में फैलाते हैं, जिससे हमारे युवाओं का जो है विकास अवरुद्ध हो रहा है और धीमे धीमे ये लोग जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से कुछ समय बाद मैती समुदाय बोल रहे हैं कि कुछ समय बाद हम ही यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएंगे, इसलिए हमको एसटी का दर्जा दिया जाए और जो भी पर्वतीय इलाके हैं उसमें हम लोगों को ज़मीन मतलब खरीदने का जो अधिकार मिल जाएगा, जिससे हम लोग वहाँ निवास कर सकेंगे और चीज़ें हम लोगों के पक्ष में होंगी। और इसी का विरोध जो चल रहा है नागा जनजातीय को और मैती में, कुकी में, यही मेन वजह है। तो दोनों के पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं, देखा जाए तो इस पर सरकार को अपना मत रखना चाहिए और इसका जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन करना चाहिए। इससे परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि लगातार हिंसा में वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा हिंसा में वृद्धि हो रही है। कल की घटना
कल की घटना जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, कल की घटना तो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। वहाँ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया और उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया, जो कि माफ़ी योग्य नहीं है। एक सभ्य समाज में, एक विकसित समाज में, एक साक्षर समाज में अगर हम इस तरीके से कृत्य करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, अपना राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो भी आपके पक्ष हैं आप रखिए, आपको जो भी चीज़ें मांग करनी है सरकार से, ठीक है करिए, लेकिन इसका एक उचित तरीका होना चाहिए, उचित प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सरकार भी आपकी इस बात को, ऐसा नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, समझा जाएगा और जो उसका उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की निंदनीय घटनाएं किसी समाज में अगर हो रही हैं तो ये बिल्कुल भी माफ़ी योग्य नहीं है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने ये कह दिया कि जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है उन लोगों को उनको माफ़ी बिल्कुल नहीं देंगे, उनको हम फांसी के तख्ते तक चढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी का भी एक आया कि अगर वहाँ की राज्य सरकारें इस पर कदम नहीं उठा पा रही हैं तो हमको इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से चेतावनी है उस राज्य के लिए कि इस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर टिप्पणी की और बताया कि राज्य सरकारें, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, इस पर उचित कार्यवाही करें और जितना जल्दी हो सके इस हिंसा को कम करने का प्रयास करें। देखिए, जो घटना जो हुई थी कल वाली घटना, वो आपका इम्फाल, जो आपका ये राजधानी है, इससे करीब 50 मीटर की दूर पे एक राज्य है, जिला है, कामियोपोंग नाम है। वहाँ इस तरीके की घटना हुई जो कि मोबाइल पर वायरल हुआ है। ये चीज़ वायरल हुआ और इसके वायरल होते ही तुरंत चूरा चांदपुर एक ज़िला है, यहाँ जो है इसका बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने इसका विरोध किया और इसी के चलते जो है ये जो वायरल वीडियो हुआ है इस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपना स्पष्ट रुख कर दिया है। एक भारतीय सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग नागरिक होने के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इस तरीके की अगर हिंसा यहाँ कहीं भी हो रही है उसका हम लोग विरोध करें और सरकार को इस पर तेज़ी से कदम बढ़ाना होगा, नहीं तो ये हिंसा एक भारत में एक राज्य को अलग भी कर सकती है और लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जनजातियाँ, कितने लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, वहाँ कैंपों में रहना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ बहुत ही ख़राब स्थिति है जो कि आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता, ये वहीं के लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट कीजिएगा और इस पर आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।